हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के लिए आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी 100 प्रश्न जो है 80 प्रश्न के लगभग जो है जल्दी प्रश्न को रिपीट करवा देता हूँ। आप जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न है मनोहर संधि विच्छेद। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो बच्चों, मनोहर का संधि विच्छेद हो जाएगा बी ऑप्शन, मन जोड़ हर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, गृहींद्र में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए। तो याद रखिएगा, गृहींद्र में कितने, तो डी ऑप्शन ई प्लस ई की संधि विच्छेद हुई है, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न, नयन का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो बाबू, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ने जोड़ अन, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, खिचड़ी कैसा शब्द है, बताइए। तो याद रखिए बाबू, खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज शब्द है, कैसा, देश, सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, खेत किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखिएगा बाबू, खेत जो है आपका, ये भी देशज शब्द है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, 7वां नंबर, ठोस किस प्रकार के शब्द है। ठोस किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखिएगा, ठोस भी आपका देशज शब्द है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, याद रखिएगा, उसके लिए एक शब्द होगा चंद्रशेखर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू, रोड पे सेंटर के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, बताइए कौन सा शब्द कृदंत है। तो याद रखिएगा, कौन सा शब्द कृदंत है, इसमें सेवैया जो है कृदंत है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्विध है, तो बताइए कौन सा शब्द है जो तद्वित है। तो यानी कि 10 नंबर का बात करें, गठरी, गठरी जो है यानी सी ऑप्शन वो तद्वित है, ठीक है। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न, नायक में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए। नायक में किन वर्णों की संधि हुई है, तो याद रखिएगा, ने जोड़ अ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, विष के दांत किस कहानी से ली गई है। तो याद रखिएगा, विष के दांत जो है किस कहानी से ली गई है, वो आपका मनोवैज्ञानिक यानी डी ऑप्शन से ली गई है, ठीक है। डी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक से ली गई है। आगे देखिए, 13 नंबर, विष के दांत का समाज किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है। तो याद रखना, ये मध्यम वर्ग के समाज के उजागर करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 14 नंबर, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ का रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समूलर जो है वो, याद रखना बाबू, आपसे किस पाठ का रचयिता है, तो ये आपका हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल फ्रेडरिक मैक्समूलर के रचयिता है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे का रचयिता कौन है, फ्रेडरिक मैक्समूलर। आगे देखिए, अगला प्रश्न 15 नंबर, मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। तो बाबू रे, मैक्समूलर जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे, कहाँ के, जर्मनी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, गाँव में, या शहरों में, या लोगों के मन में। तो बाबू रे, भारत जो है वो आपका कहाँ बसता है, गांव में बसता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पारसियों धर्म का क्या नाम है। बाबू, ये सब प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, आप इस पर सेकंड शिफ्ट में जाने वाले, इसलिए देख लीजिए। पारसियों में धर्म में क्या, तो जारथुमन, जारथुमन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 18 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो किस प्रकार का निबंध है, तो याद रखिएगा, ललित निबंध है, किस प्रकार का, ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके संबंध के रचयिता है, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते, परंपरागत मूल्यांकन, या शिक्षा और संस्कृति। तो बाबू रे, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस संबंध के, किस निबंध के रचयिता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखिए, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो याद रखिएगा, अल्पज्ञ पिता जो है वो दयनीय जीव होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, अगला प्रश्न, दधीची का हेडी की क्या बना था, दधीची की हेडी से क्या बना था। तो याद रखिएगा, दधीची की हेडी से जो है इंद्र का वज्र वज्र बना था, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी। वल्ली अम्माल जो है बाबू, लड़ना नहीं जानती थी, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पहले दिन पपाती को क्या था, बताइए। तो पहले दिन पपाती को बुखार था, सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, धरती कब तक घूमी के कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमी के कहानीकार जो है वो, याद रखना, सामर दैया जी है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमी की कहानीकार कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो ये सामाजिक कहानी है, ठीक है। आगे देखिए, 26 नंबर, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो बाबू, प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रति जोड़ आय, अय, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, देवस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बाबू रे, देवस का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका, देव जोड़ ईस, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आयुक्ति में किन वर्णों की संधि हुई है, बताइए। तो इसमें जो हुई है, ई जोड़ ऊ की, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनु जोड़ एसन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बाबू, स्वागत का सही संधि विच्छेद सु जोड़ आगत, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी के नायिका कौन है। तो याद रखिएगा, इसके नायिका सीता है, कौन है, सीता, सी ऑप्शन हो जाएगा। सामर्थ्य या कहानी के धरती कब तक घूमेगी के वर्णन में विषय क्या है। तो इसमें जो विषय है वो, याद रखिएगा, राजस्थानी समाज है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सवाल तो डैश का ही है,
सवाल किसका है? तो बाबू रे सवाल जो है वो रोटी का ही है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। तो इसमें जो शब्द शुद्ध है गोपनीय है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 35 नंबर, अगय का पूरा नाम क्या है बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो याद रखिएगा 34 नंबर 35 नंबर का राइट आंसर बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगय। अगय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगय, ठीक है। चलिए आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बाबू रे रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। संधि के कितने भेद है बाबू बताइए? संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 भेद है बाबू। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, जरूरी से कीजिएगा, क्योंकि आगे के मैथ के क्लास की वीडियो लाएंगे, एसएसटी के लाएंगे, इंग्लिश के लाएंगे, संस्कृत के लाएंगे, ये सभी क्लास की वीडियो लाने वाले हैं। ये सभी की क्लास छूट न जाए इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न, गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गुणवान शब्द में प्रत्यय जो है वो आपका वान, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मछली किस कहानी का रचना कौन है? तो मछली की कहानीकार का रचना कौन है बाबू? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 41 नंबर, मछली किस प्रकार की कहानी है बताइए। तो मछली जो है वो सामाजिक कहानी है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। महाविद्यालय पुस्तक के कौन सी रचना संकलित है? तो याद रखिएगा ये जो है मछली संकलित है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्ग वर्णित है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन थे? तो याद रखिएगा संतु नरेन भाई थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें जो है वो यतीन्द्र मिश्रा है, ठीक है, यतीन्द्र मिश्रा। 46 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमरुद्दीन था। क्या था बच्चों? अमरुद्दीन। 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डुमरांव में। आगे देखिए 48 नंबर, भरपेट में कौन सा समास है? तो बाबू भरपेट में अवयवी भाव समास है, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर, पाकिट मार में कौन सा समास है? तो पाकिट मार में तत्पुरुष समास है, ठीक है बाबू। चलिए बच्चों अगला प्रश्न 50 नंबर, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? मुंह तोड़ में, तो मुंह तोड़ में बहुत तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखिए महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी की है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सभ्य समाज के आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता जो है बाबू वो आपकी क्या है इसमें? तो श्रम विभाजन, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न बाबू क्या कि विष के दांत की कहानी के रचयिता कौन है? तो बाबू विष के दांत की कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो बाबू खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। क्या था? कासू। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, 55, मदन किसका पुत्र था बताइए? तो मदन गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था, ठीक है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, परवल में कौन सी संधि होती है बताइए? सॉरी, परवल में कौन सी संज्ञा है बताइए? परवल जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू क्रूरता में कौन सी संज्ञा है? तो क्रूरता में जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए बाबू गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, तो गगनचुंबी जो है आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए बाबू 59 नंबर प्रश्न, कामचोर में कौन सा समास है? तो कामचोर में बाबू कौन सा समास है? वो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे देखिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नीचे लिखे शब्दों में उज्ज्वल शब्द शुद्ध है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो पूज्य अस्पद जो है ये आपका अशुद्ध है। आगे देखिए नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो शब्द शुद्ध है बहुलता शुद्ध है, बाकी सब जो है वो अशुद्ध है। आगे देखिए नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो श्रृंगार जो है वो शुद्ध है। आगे देखिए नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 64 नंबर की बात करें तो इसका जो है हो जाएगा, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए? शताब्दी जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, विष के दांत की विद्या पाठ है किस किस है? तो याद कहानी की, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, परिणामवाचक विशेषण है बताइए कैसा विशेषण है? थोड़ा सा, इसमें जो है थोड़ा सा परिणामवाचक विशेषण है 4 ऑप्शन में से। 67 नंबर, गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा में बाबू कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो बाबू जमशेदपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें स्पेशल नाम ले ली जा रही है। आगे देखो 69 नंबर प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में जो है अव्ययी
अविभाव समास है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में आपका कौन सा समास है बाबू? तो पराधीन में तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, पतझर में कौन सा समास है? पतझर में आपका कौन सा समास है? तो पतझर में तत्पुरुष समास है। और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से आप सभी को मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरित्र में निम्नलिखित में कौन सा समास है? चरित्र में आपका तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बाढ़ की समस्या में कहानी का केंद्र कौन सी है? तो बाढ़ की समस्या में कहानी का बताइए। तो बाढ़ की समस्या में जो है ये, इसमें जो कहानी है आपका, अगर आप पढ़ें तो ये जो है कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी समस्या है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, देखिए आंसर दे ही दिए, ढहते विश्वास है। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, विद्यालय का संधि विद्या जो यानी कि क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी लिखी जाती है कैसे, किस में लिखी जाती है? तो हिंदी जो लिखी जाती है वो आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा नाम था। क्या नाम था बाबू? नजम्मा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर, ढहते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित, तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माँ कहानी के लेखक द्वारा रचित है, किसके द्वारा? तो माँ जो है कहानी के द्वारा लेखक रचयिता जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर, ईश्वर पेटलीकरण, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न बच्चों, मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 80 प्रश्न देखिए, नगर कहानी में किस भाषा में अनुवादित है? तो ये जो है अनुवादित है बाबू तमिल भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? तमिल भाषा, बी ऑप्शन। बाबू एक बात, इतना जल्दी में स्पीड में करवाएं ताकि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को वीडियो जल्दी से मिल जाए। और बाबू अगर चैनल पर नए तो आगे का मैथ और साइंस एसएसटी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ एग्जाम, आपके ऑल सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।